अगर 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्क इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि बीइंग अ पाकिस्तानी मैं एक फार्नर हूँ और मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, अपनी जो है लाइफ की मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमने जो इधर पढ़ा है वो सब कुछ उधर जाके फेल हो गया। अदानी ग्रुप के जो हेड हैं गौतम अदानी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है तो इंडिया में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। समझता हूँ कि उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह इकोनॉमिक डायरेक्शन में इंडियंस ने अपने आप को पुट किया हुआ है, दे विल मेक प्रॉपर माइलेज एंड प्रॉपर प्रोग्रेस, और वो जो कहते हैं वो करके दिखा देंगे आपको। सर, आप इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि वो लोग कर लेंगे? उसकी वजह ये है कि उनका जो दीन है, उनका जो मज़हब है या जिसको वो धर्म कहते हैं, उसमें एक लक्ष्मी है। लक्ष्मी जो है वो उनकी एक गॉडेस का नाम है, और लक्ष्मी गॉडेस को वो पूछते हैं। वो पैसे को भी ऐसे ही पूछते हैं जब जैसे हम अपने रब्बे कायनात को पूछते हैं। और ये कायनात के खुले असूलों में एक असूल है कि जब आप किसी चीज़ की पूजा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को दिल से, जान से, रूह से चाह रहे होते हैं तो वो आपको ज़रूर मिलती है, ज़रूर आपको वो चीज़ हासिल होती है। यू गेट इट व्हेन यू डिज़ाइन इट। वो ट्रेंड लोग हैं, वो मोटिवेटेड भी हैं, इनकैप्सुलेटेड भी हैं, डायरेक्टिव भी हैं, एंड दे आर मोर फोकस्ड पीपल। उनका जो व्यू है वो ज़्यादा फोकस्ड है। हमारे यहाँ ये है कि रोटी खा ली, मौज कर ली, उसके बाद सो गए। वो ऐसा नहीं करते, वो अपने टाइम को, टेन्योर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। अगर ये उनकी बात सच साबित हो जाती है तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। इंडिया और पाकिस्तान पहले बेसिकली एक थे, अभी भी हम जिस्म एक है और दिल दो हो गए। आधे उधर चले गए, आधे इधर लोग रह गए। और अगर ये कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ अगर जो उन्होंने बात की है, अगर ये कर पाते हैं तो इंडिया बहुत ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्क जाते हैं किसी और अपना रोज़गार के लिए, पाकिस्तान से भी लोग फिर इंडिया जाना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया के जो रुपये की कदर बढ़ती है तो लोग ज़रूर इंडिया जाएंगे। और उसके अलावा जैसे इंडिया का आप कह रही हैं, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसा कोई अच्छा हो, हमारी भी ऐसे जो है हो जाए और हम लोग भी खुशहाल हो जाएं। अगर इंडिया का कोई बंदा ऐसा कहता है मैं उसे दाद देता हूं, और अल्लाह करे कोई पाकिस्तान में भी ऐसा पैदा हो जो ऐसा करे और इस तरफ आवाम की रुझान करे और इस तरफ इस कोशिश करके हमें भी इंडिया के बराबर ले जाए। आज इंडिया का जो इंडिया में डॉलर है 60-70 रुपये का है और हमारे पास 190 रुपये का है, और जो हमारे पास है इंडिया इस टाइम भी हमसे अच्छा है। मुझे ये बताएं कि अगर अपना ये टारगेट वो अचीव कर लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ स्टैंड करेंगे, क्या इमेज क्रिएट होगी उनकी? जी, अगर वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो बूस्ट करेंगे। डेवलप जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें उनका नाम आ जाएगा, टॉप ऑफ द लिस्ट हो जाएंगे और कम्पीट करेंगे यूरोप को, अमेरिका को और बाकी कंट्रीज़ को। सुपर पावर बनने की रेस में आगे आ जाएंगे। जी, इसी में भी आगे आ जाएंगे। जैसे यूएसए है, इंग्लैंड है, फिर इंडिया भी इन बड़े मुल्कों में शामिल हो जाएगा। जैसे लोग सुपर पावर की रेस में आगे आ जाएंगे, शामिल हो जाएगा। जारी बात है, जिस मुल्क ने कर्जा नहीं होगा, जिस मुल्क पे कोई घर है, जिस घर पे कर्जा नहीं होता वो घर खुशहाल हो जाता है, और जिस मुल्क पे कर्जा नहीं होगा वो मुल्क भी खुशहाल होगा, वो मुल्क भी ऊपर जाएगा। और फिर अमेरिका और इंडिया, इंग्लैंड और इटली शिटली इन मुल्कों का मुकाबला इंडिया करेगा, फिर वो भी एक सुपर पावर खुद बन जाएगा। इंडिया में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम है गौतम अदानी, ठीक है। उनकी नेट वर्थ जो है वो इस वक्त बिल गेट्स के मुकाबले पे वो आ गए हैं। 125 बिलियन डॉलर जो है नेट वर्थ पर आ गए हैं बिल गेट्स के मुकाबले पे। क्या कहेंगे आप? मैम, इस मामले में ना सबसे मेन जो चीज़ें हैं, इंडिया में जो लोग ग्रो कर रहे हैं इतना वेल्थ के हिसाब से, तो वहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं। सबसे ज़्यादा तो वो ये कह लें कि आप एक तजारती मंडी, जिसको इंटरनेशनली हम कह सकते हैं, इंडिया बहुत बड़ी तजारती मंडी है।
वहाँ पे आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। और सबसे जो मेन चीज़ मुझे वहाँ पे समझ आती है ना कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमारे कंट्री को मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे मतलब चीज़ें ख़राब हैं या ये हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना वो किसी भी जो कंट्री की ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक अगर चीज़ ग्रो करना स्टार्ट हुई है तो उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने दी जाएगी तो वो आगे ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब तक वो चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी मुल्क के अंदर, मतलब रेवेन्यू आएगा नहीं या इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, तो लोग उस पर ग्रो भी नहीं कर सकेंगे। तो इंडिया में जो मुझे ये चीज़ समझ आती है, जिस तरह आपने उनका बताया कि वो ग्रो कर रहे हैं, इंडिया में और भी बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, बिजनेस टाइकून्स में उनका नाम आता है इंटरनेशनली भी। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है और पूरी दुनिया का जो है वो इंटरेस्ट वहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट है। तो इस मामले तो मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए मैम, इसमें दो चीज़ें मैं बयान करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान पाकिस्तान में, हमारी कंट्री में बहुत कम है। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं कि हम लोग या तो डरते हैं, हम नई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, हम जो ऑर्थोडॉक्स तरीके हैं जी, आप पहले एक डिग्री हासिल करो उसके बाद कहीं पे आप मुलाजमत शुरू कर दो, हम उस कल्चर से नहीं निकल पा रहे। जब तक हम बहादुर नहीं होंगे, हम नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे, रिस्क लेना नहीं सीखेंगे, ठीक है। जब आप रिस्क लेते हो या तो आप वहाँ से उससे सीखोगे, ठीक है, या आप कामयाब होगे, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है कि एशिया में एक बिजनेसमैन की नेटवर्क इतनी ज़्यादा है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी और बीइंग एज अ टेक्निकल, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड होने के बावजूद भी हमारे बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल पर इतनी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाते कि हमारा लेवल अप हो। हमें 50 साल पुरानी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाके उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जो फील्ड है वो 50 साल एडवांस की चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रही होती है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें 50 साल पुरानी चीज़ें दे रहा होता है। तो वहाँ पे जाके हम जितने भी इंटेलिजेंट हो, जितने भी हम हार्ड वर्कर हों, हम वहाँ पे जाके फेल हो जाते हैं। इवन के बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं एक फार्नर हूँ और मैं बाहर जॉब कर रहा हूँ, अपनी जो है लाइफ की मैं तो स्ट्रगल कर रहा हूँ। हमने जो इधर पढ़ा है वो सब कुछ उधर जाके फेल हो गया। हमारी इवन के जो गूगल सेंटर अमेरिका में है, वहाँ पे 30% जो लोग हैं वो इंडिया से हैं, वो इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटका से हैं, क्योंकि उन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इतना ज़्यादा आम इंडिया में कर दिया है कि हर 5वां जो आदमी है या लड़का है, जो लड़की है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है।